नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा थायराइड प्रोफाइल के बारे में। यानी कि जब भी किसी पेशेंट का लगातार वेट बढ़ता चला जाए या लगातार वेट कम होता चला जाए तो डॉक्टर एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल में तीन चीजें हमारे सामने मेन आती हैं। पहला है TSH, दूसरा है T3 और तीसरा है T4। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि थायराइड की समस्या क्यों आती है। थायराइड एक हमारी ग्लैंड है जो गले में आप लोग देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा ये थायराइड का एरिया है। थायराइड से दो हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है T3 और T4। T3 का जो पूरा नाम है ट्राईआयोडोथायरोनाइन। T3 का पूरा नाम है ट्राईआयोडोथायरोनाइन और T4 का फुल फॉर्म है थायरोक्सिन। आपने ये सुना होगा जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उसमें थायरोक्सिन ही लिखा जाता है। जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो इसी नाम से उसकी मेडिसिन बनती है। यानी कि T3 T4 हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चय अपचय करना। चय अपचय का मतलब है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद में आपकी बॉडी को अवशोषित हो यानी कि एब्जॉर्ब हो और फिर उसका बॉडी इस्तेमाल करे। अगर ये प्रॉपर नॉर्मल तरीके से चल रही है तो उसको बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक है। इस मेटाबॉलिज्म की जिम्मेदारी किसकी है? T3 और T4 की। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन ये है कि T3 T4 ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो कुछ भी खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, जल्दी आपको बॉडी से बाहर आ जाएगा। यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी को नहीं लगेगा और इसकी वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे वेट लॉस करना शुरू कर देगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब T3 T4 ज्यादा काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइड का हो जाना। यानी कि आपकी मेटाबॉलिज्म का ज्यादा स्पीडली काम करना। इसकी वजह से आपका वेट लॉस लगातार होता चला जाएगा, आपके बाल भी झड़ सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी हो जाएगी, है ना। और इसकी वजह से आपका दिन प्रतिदिन आप पतले होते चले जाएंगे, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये स्लो काम करें, यानी कि ये डाउन हो जाएं। तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाएगा। यानी कि आप जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट तो होगा, बॉडी में लगेगा, लेकिन उसका यूज नहीं होगा। तो क्या होगा? वो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के अंदर जमता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा और परिणाम स्वरूप हमारी वेट बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये डाउन होगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथायराइड। क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइड। यानी कि इसका डाउन होना, इन दोनों का हाइपोथायराइड, इनका ज्यादा काम करना हाइपरथायराइड। और हाइपोथायराइड का सिम्टम्स होगा आपकी बॉडी का लगातार वेट बढ़ता चला जाएगा, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, प्यास बहुत कम हो जाएगी, आपकी स्किन रफ हो जाएगी और जितना ये कम काम करेगा हमारी स्किन उतनी ही ज्यादा रफ होती चली जाएगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको सीवियर हाइपोथायराइड है और उनकी स्किन ऐसी हो जाती है जैसे किसी पत्थर पर आपने हाथ रखा हुआ है। तो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, शरीर एकदम फूलता हुआ चला जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को, जेंट्स को इस तरीके की समस्या आपने देखी होगी। तो इसका ज्यादा काम करना हाइपरथायराइड, इसका कम काम करना हाइपोथायराइड। अब इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हमारा TSH। इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साफ साफ पता चल रहा है थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन का नाम है TSH। ये TSH कहां से निकलता है तो थोड़ी सी इसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी और इसके समझते ही आप ये समझ जाएंगे कि थायराइड प्रोफाइल किस लिए कराया जाता है। सबसे पहले हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। इस पीनियल ग्लैंड के द्वारा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कराया जाता है। ये हमारी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है और पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से निकलता है जो कि T3 T4 को स्टिमुलेट करता है। यानी कि जब ये ज्यादा काम करेंगे
जब ये ज्यादा काम कर रहे होंगे तो बॉडी अपने आप टीएसएच को कम कर देगी, बॉडी कम कर देगी। तो टीएसएच को भी देखकर हम ये कह सकते हैं, यानी कि टीएसएच अगर नॉर्मल से डाउन है तो हम ये कहेंगे हाइपोथायराइड की समस्या, हाइपरथायराइड की समस्या है, हाइपरथायराइड की समस्या है। अगर टीएसएच की वैल्यू जरूरत से ज्यादा जाएगी तो ये जो कंडीशन होगी वो हाइपोथायराइड की समस्या होगी। तो टीएसएच को देखकर, केवल टीएसएच को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हाइपोथायराइड का केस है या हाइपरथायराइड का केस है। जैसे टीएसएच हमारा 6 तक हमारा होना चाहिए, 5 या 6 तक हमारा नॉर्मल है, 6 से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये कहेंगे कि ये हाइपोथायराइड हो रहा है, यानी कि थायराइड ग्लैंड कम, ये T3 T4 कम काम कर रहे हैं, इसलिए टीएसएच को ज्यादा बनना पड़ रहा है, तो ये हाइपोथायराइड की कंडीशन है। अगर टीएसएच 6 से 2 से 3 से कम जाता है, लो जाता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों ही चीजें बढ़ी हुई आएंगी। जब ये बढ़ी हुई आएंगी तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरथायराइड है। और इसीलिए जब आपका वेट से संबंधित कोई सवाल आता है, भूख से संबंधित सवाल आता है, मोटापा से संबंधित सवाल आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको थायराइड प्रोफाइल कराने के लिए बोलते हैं। इसको T3 T4 और TSH बोला जाता है। तो इस तरीके से हम T3 T4 TSH के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि थायराइड हमारा ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और थायराइड को ठीक होने के लिए ये जरूरी है जानना कि थायराइड की समस्या बिना पेट की समस्या से नहीं आ सकती, यानी कि जब आपका पेट खराब होगा तो थायराइड की समस्या आएगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का इन दोनों के लिए जो बेसिक केमिकल है, इन दोनों के लिए जो बेसिक केमिकल है वो टायरोसिन एमिनो एसिड है। यानी कि थायराइड का जो बेसिक केमिकल है वो टायरोसिन एमिनो एसिड है, और ये टायरोसिन एमिनो एसिड दूध की प्रोटीन से हमें मिलता है। दूध की प्रोटीन से टायरोसिन एमिनो एसिड मिलता है, और दूध की प्रोटीन को हम कैसिनोजन बोलते हैं। यानी कि कैसिनोजन जब कैसिन में कन्वर्ट होता है, यानी कि दूध की प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, उसके बाद टायरोसिन एमिनो एसिड बनता है। ये टायरोसिन एमिनो एसिड थायराइड के पास जाता है, तब जाकर ये T3 T4 प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं। अगर ये गड़बड़ काम कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर ठीक नहीं है। तो जब भी हम किसी थायराइड के पेशेंट को देखें तो उनसे सवाल ये जरूर करना है कि क्या आपका पेट गड़बड़ रहता है। तो 99.99% लोगों का पेट पहले गड़बड़ हुआ है, थायराइड की समस्या बाद में आती है। यानी कि पेट पहले डिस्टर्ब हुआ है और थायराइड की समस्या बाद में आती है। उसके साथ में एक और सिम्टम्स ऐसे पेशेंट को देखा जाता है कि उनको उनके मोशन में, उनकी लैट्रिन में, उनके स्टूल में अनपचा खाना आएगा। यानी कि थायराइड की समस्या आने से पहले उनकी बॉडी सिम्टम्स देगी। सिम्टम्स में क्या देगी कि उनका पेट गड़बड़ हो जाएगा, उनका जो मोशन है उसमें अनपचा खाना, यानी कि भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके या जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका कोई भी पार्ट अगर आपके मोशन में आ रहा है तो समझ जाइए कि इन फ्यूचर में आप थायराइड से ग्रसित हो सकते हैं, थायराइड की समस्या आपको हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा थायराइड प्रोफाइल के बारे में। TSH अगर बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइड है, TSH अगर डाउन है तो हाइपरथायराइड है। तो इस तरीके से आप पेशेंट की रिपोर्ट देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसको हाइपोथायराइड का पेशेंट है या हाइपोथायराइड का है। और सिम्टम्स भी मैंने आपको बताए हैं, और सिम्टम्स के आधार पर भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको थायराइड प्रोफाइल की पूरी जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।